हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए प्रूव करके दिखाना है dx के पावर में n डिवाइड में dx इज इक्वल टू nx के पावर में n-1 होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। पॉजिटिव इंटीजर्स n का मतलब हो गया n का जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 +4 डॉट 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 प्लस के तक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे। इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझने के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है इफ Pn स्टेटमेंट is true, let Pk statement is true, then Pk plus 1 statement will be true। यहाँ पर एक बार और समझेंगे। यहाँ पर लिखे हैं इफ Pn स्टेटमेंट इज ट्रू। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए Pn स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो एक Pk स्टेटमेंट मानते हैं जिसको कि ट्रू मान लेते हैं, देन Pk प्लस 1 स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको स्टेटमेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो Pn इज इक्वल टू दिया गया है dx के पावर में n डिवाइड में dx इज इक्वल टू nx के पावर में n-1 दिया गया है। क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया रहता है उसी को Pn स्टेटमेंट बनते हैं। तो Pn स्टेटमेंट का वैल्यू हो जाएगा dx के पावर में n डिवाइड में dx इज इक्वल टू nx के पावर में n-1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो n का वैल्यू सबसे पहले 1 यूज करना है। तो इफ n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 यूज करेंगे तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा d x के पावर में 1 डिवाइड में dx इज इक्वल टू हो जाएगा n के प्लेस पर 1 लिखेंगे, x के पावर में n के प्लेस पर 1 लिखेंगे -1 तो dx डिवाइड में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 i इंटू x के पावर में 0, x के पावर में 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1। तो यहाँ पर देखेंगे तो dx बटे में dx इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि Pn स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू लिखेंगे। इसके बाद लिखे हैं लेट Pk स्टेटमेंट इज ट्रू। अपने से एक Pk स्टेटमेंट मानेंगे जिसको कि ट्रू मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट Pk का मतलब हो गया कि n के प्लेस पर k लिखेंगे। तो Pk इज इक्वल टू हो जाएगा d x के पावर में k डिवाइड में dx इज इक्वल टू हो जाएगा n के प्लेस पर k लिखेंगे तो k x के पावर में k-1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद लिखे हैं देन Pk प्लस 1 स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। टू प्रूव दैट प्रूव करके दिखाना है Pk प्लस 1 स्टेटमेंट विल बी ट्रू। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए आपको बताए थे Pn स्टेटमेंट अगर ट्रू हो Pk स्टेटमेंट को भी ट्रू मान लिया जाए तो Pk प्लस 1 स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर Pk प्लस 1 स्टेटमेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो n के प्लेस पर k प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू k प्लस 1, n के प्लेस पर k प्लस 1 लिखेंगे तो P k प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा d x के पावर में n के प्लेस पर
के प्लस वन डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एन के प्लेस पर के प्लस वन एक्स के पावर में एन के प्लेस पर के प्लस वन अब माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस वन से माइनस वन को घटाएंगे, यानी कि प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि डी एक्स के पावर में के प्लस वन डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के प्लस वन आई इंटू एक्स के पावर में के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए सबसे पहले एलएचएस टर्म लेंगे। तो एलएचएस टर्म लेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। एलएचएस का वैल्यू है डी एक्स के पावर में के प्लस वन डिवाइड में डी एक्स के इक्वल दिया गया है इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स के पावर में के प्लस वन के प्लेस पर एक्स के पावर में के आई इंटू एक्स के पावर में वन लिख सकते हैं डिवाइड में डी एक्स। इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में के आई इंटू एक्स के पावर वन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पर डिफरेंशिएशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल का आपको डिफरेंशिएशन बताया है, हर एक फंक्शंस का एक बार डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कराएंगे x के पावर में के का x के रिस्पेक्ट में आई इंटू सेकेंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स के पावर में के डिवाइड में डी एक्स। तो डी एक्स के पावर के डिवाइड में डी एक्स का वैल्यू निकाले हैं, तो इसका वैल्यू आया है के इंटू एक्स के पावर में के माइनस वन आई इंटू एक्स के पावर में वन अब प्लस डी एक्स से डी एक्स को घटाएंगे तो एक्स के पावर में के हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा के आई इंटू, जब भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर बेस इक्वल है तो पावर को ऐड करेंगे तो x के पावर में के माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, अब प्लस x के पावर में के हो जाएगा, प्लस वन से माइनस वन को घटाएंगे। इसके बाद x के पावर के यहाँ पर भी है, x के पावर के यहाँ पर भी है, तो x के पावर में के कॉमन लेंगे, x के पावर में के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस वन हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा के प्लस वन आई इंटू एक्स के पावर में के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करके दिखाना था, यही प्रूव करके दिखाना था कि पी के प्लस वन स्टेटमेंट का वैल्यू भी ट्रू होना चाहिए, यानी कि डी एक्स के पावर में के प्लस वन बटे में डी एक्स एलएचएस लेंगे तो RHS का वैल्यू के प्लस वन इंटू एक्स के पावर में के इक्वल होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड, क्वेश्चन में बोला गया था टू प्रूव दैट, प्रूव करके दिखाना है डी एक्स के पावर में एन डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स के पावर में एन माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव नहीं करेंगे, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से प्रूव करके दिखाते हैं। तो आपको बताए थे कि डी एफ एक्स डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाता है, और आपको बताए थे y इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल हो जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है और डी एफ एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी वाई डिवाइड में डी एक्स है, यानी कि y का वैल्यू x के पावर में n के इक्वल दिया गया है। आपको बताए हैं पावर में कभी भी कोई फंक्शन दिया है तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करने के लिए सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग बाई इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स के पावर में n हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको बताए हैं लॉग का जो भी पावर हो लॉग के पहले मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पर x के पावर में n है तो पावर n लॉग के पहले मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो n इंटू लॉग एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू वन बटे में एक्स के इक्वल हो जाता है।
तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंशिएशन कराना है log y का x के रिस्पेक्ट में, तो आपको फॉर्मूला बताए हैं d log x डिवाइड में dx, यानी कि log के साथ x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, log के साथ y है तो नीचे में dy लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके बाद dx लिखेंगे। इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर n कांस्टेंट है तो n को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे log x का, और dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइड में dx का वैल्यू 1/x होता है, टू डिफरेंशिएशन ऑफ log y डिवाइड में dy का वैल्यू 1/y हो जाएगा, i इंटू dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइड में dx का वैल्यू आपको लिखवाए हैं 1/x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाते हैं, dy बटे dx का वैल्यू निकालेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर y डिवाइड में है, आगे से साइड जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n इंटू वाई आई इंटू 1/x के इक्वल हो जाएगा, dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू वाई, वाई का वैल्यू है x के पावर में n, आई इंटू 1 डिवाइड में x के पावर में 1 दिया गया है, तो d और y के प्लेस पर लिखेंगे x के पावर में n लिखेंगे, डिवाइड में dx इज इक्वल टू हो जाएगा n आई इंटू, कभी भी बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर को माइनस कर देते हैं, तो x के पावर में n डिवाइड में x के पावर में 1 के प्लेस पर लिखेंगे x के पावर में n-1 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो d x के पावर में n डिवाइड में dx इज इक्वल टू n x के पावर में n-1। यही प्रूव करके दिखाना था कि dx के पावर में n डिवाइड में dx का वैल्यू nx के पावर में 1-1 के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया है, वहां पर कोई कंडीशन नहीं दिया था कि इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है या लॉगरिथमिक फंक्शन के मेथड से, यानी कि कभी भी क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं करे तो आप चाहें तो लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।